जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बैकअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो का बाकायदा आगाज़ दुरूद शरीफ पढ़ के करते हैं। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के सेशन करेंगे हमारे उन लोगों के लिए जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, जो ना तो ज़्यादा फ़ैन शावर लगा सकते हैं, जो अमूमी तौर पे देसी गायों या भैंसों के साथ अपना काम चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने उनके लिए 9 महीने का प्लान तैयार किया है। अभी आपको बताते हैं कि क्या फीड होगी, कितना बचेगा, क्या नुकसान होगा, क्या अगर आपके पास 30-40 लाख रुपया है तो आप ये डेयरी का कारोबार कर सकते हैं। तो ये मैंने सारी वर्किंग कर ली है, अभी आपके सामने रख देते हैं। जरा कैमरामैन से गुजारिश है कि नीचे की तरफ कर दें। हम 5 गायें खरीदेंगे क्रॉस की, ठीक है जी। एक गाय जो है हमें 4 लाख की मिलेगी, ठीक है जी। मैं दरमियानी सी गाय खरीद रहा हूँ, बहुत टॉप की गाय नहीं खरीद रहा। एक गाय जो है तकरीबन 4 लाख की मिलेगी, तो ये 20 लाख रुपए की जो है आपकी गायें आएंगी। और इसी तरह 5 मैं भैंसे ले रहा हूँ, क्योंकि भैंस का दूध गाय के साथ मिलाकर सेल करना आसान है। तो भैंस भी जो है मैं ये 4 लाख रुपए की ले रहा हूँ, क्योंकि इससे नीचे बहुत ही हल्की कैटेगरी की भैंस लेना समझ नहीं आती। तो अब ये 20 लाख रुपए की आपने भैंसें ले ली, टोटल जो है 40 लाख रुपया लग गया और आपके पास टोटल जानवर जो है ये 10 आ गए। अब मैं बताता हूँ ये 10 जानवरों को क्या ये जानवर आपको बचत देंगे अगले 9 महीने में, क्या आप नुकसान में जाने वाले हो या आप पैसे बनाने वाले हो। याद रखिएगा इस खर्चे के अंदर आपका शेड का खर्चा शामिल नहीं है, ठीक है। अमूमी तौर पे भैंसों को शहजादी हैं जी, इनको बेशक घर में किसी खुरली किसी नुक्कर से बांध दो, इनका काम चल जाता है। और जो हमारी देसी गाय हैं इनको भी खास कोई फैन शावर और टॉप क्लास के शेड नहीं चाहिए होते। बस अगर आपके पास एक अच्छा सा बरामदा मौजूद है, वहां पे खुरली हो, इनका गुजारा हो जाता है। तो आज का सेशन टिपिकली जो है हमारे गरीब लोगों के लिए, खैर आप 40 लाख खर्चा करने वाला गरीब तो नहीं होता, लेकिन डेयरी के अंदर इस वक्त जिसके पास 35-40 लाख है वो गरीब ही गिना जाता है, क्योंकि ये गेम अब करोड़ों की चले गई है। तो आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे बताने ये जा रहा हूं कि जिसके पास ये 10 जानवर हैं, जो इन 10 जानवरों से स्टार्ट कर रहा है, उसको क्या बनेगा, क्या वो पैसा बनाएगा, कितना बनाएगा, ये सारा आपसे डिस्कस करूंगा। पहले मैं बात करूंगा पहले 3 महीने, क्योंकि पहले 3 महीने दूध कुछ और होगा, अगले 3 महीने दूध कुछ और होगा और आखिरी 3 महीने दूध कुछ और होगा। तो पहले 3 महीने के अंदर जो है आप दूध जो मिलेगा आपको, जो 5 जानवर आपने लिए हैं ये 16 लीटर की एवरेज से आपको दूध देंगे। जो आपकी क्रॉस की गायें हैं तो 80 लीटर दूध जो है आपको गायों का मिलेगा। और जो 5 भैंसें आपने ली हैं ये पहले 3 महीने आपको 12 लीटर की एवरेज से दूध देंगी, तो 60 लीटर दूध जो है आपको भैंस का मिलेगा। आप इन दोनों को मिक्स करोगे, ये बन गया 140 लीटर दूध। तो 140 लीटर दूध जो है आप मार्केट में सेल करोगे। दूध आपने सेल करना है जी गाय का और भैंस का मिक्स 180 रुपए में, ठीक है जी। तो ये आपका 25,200 रुपए का रोज का सेल हो गया। तो आपने चूंकि 3 महीने का हिसाब लगाना है, तो 3 महीने के अंदर जो दूध सेल होगा ये 22,68,000 रुपए का आपका ये दूध जो है ऑन एन एवरेज 3 माह का सेल हो जाएगा। अब इन पे आने वाला खर्चा जो है ये मैं आपसे शेयर किए देता हूं। सबसे पहले खर्चा है जी वनडे का। जो इनका वनडे का खर्चा है भैया, आपने इनको जो एवरेज वंडा देना है वो आपने देना है भजन 6 किलो वंडा, ठीक है जी। 6 किलो वंडा आप दोगे, मतलब गायों को भी और भैंसों को भी, तो ये आपकी एवरेज जो है आपकी 6 किलो वंडे की होगी। 6 किलो वंडा जो है ये 95 रुपए के हिसाब से आपको वंडा कॉस्ट करेगा। वंडा आपने घर में तैयार करना है, 95 रुपए का आपको कॉस्ट करेगा। तो 6 किलो वंडा 95 रुपए के हिसाब से आपका ये बन गया 570 रुपए का। इसी तरह जो साइलेज है ये जो आपने इस्तेमाल करना है, ये आपने 25 किलो इस्तेमाल करना है एक जानवर का, 12.5 रुपए का पड़ेगा आपको। अगर आप अपने घर में जो है साइलेज बनाते हो तो आपको 12.5 रुपए के अंदर जो है ये कॉस्ट करेगा। तो ये जनाब अली 312 रुपए का जो है ये साइलेज हो गया। इसके साथ तूड़ी जो आपने डालनी है वो आपने डालनी है 3 किलो तूड़ी डालनी है, तकरीबन 20 रुपए की तूड़ी है, ये 60 रुपए की होगी। और टॉक्सिन बाइंडर की मद में जो है तकरीबन 60 रुपए आपका वो लग जाएगा। तो ये वंडा, साइलेज, तूड़ी, मिनरल और टॉक्सिन बाइंडर ये सबको जमा कर लें तो ये 1002 रुपया बन जाता है। और आपका फिर 3 महीने का जो खर्चा है वो आपका बन जाएगा 10 जानवरों का 9,01,800 रुपए।
ये आपका फीडिंग का खर्चा आ गया। अब ऊपर के खर्चे क्या हैं जी, आपको वो आपसे शेयर किए देते हैं। यहां पे आपको लेबर जो है एक ही बंदा अफोर्ड करते हैं जी, एक से ज्यादा बंदा नहीं रखा जा सकता। 10 जानवर हैं, अगर खुदा ना खासा ये बंदा चले जाता है तो भाई आपको सारा काम खुद करना है, ये आपको हम पहले बता रहे हैं। तो ये 25,000 रुपये लेबर होगी, 3 महीने का लेबर का हो गया 75,000 रुपया। ठीक है जी। बिजली जो है ये 3 माह की 15,000। मेडिसिन जो है 3 माह की 15,000। ये मैंने 15 लगा दिए, वैसे इंशाल्लाह इतनी होगी नहीं इंशाल्लाह। ठीक है जी। अब जो बच्चे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, जो तो है ना जी अपना भैंसे, उनका ना आपने कट्टा लेके आना है, ना आपने उनकी कट्टी लेके आनी है, बड़ी माजरत के साथ। अगर तो बहुत ही को टॉप क्लास की भैंस हो, उसकी कट्टी पालने का फायदा भी है। एक ऐसी भैंस जो दूध ही आपको 12-13 लीटर देती है, उसका कट्टा कट्टी रखने का फायदा कोई नहीं है। माजरत के साथ मेरी बात को बुरा मत बनाइएगा, लेकिन अभी हम कारोबारी बात कर रहे हैं, शौक या दिल से मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कारोबार को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के बात कर रहा हूं। अगर मैंने ये काम करना है तो मैं ये किसी फार्मर को जो है, वहां पे बहुत सारे फार्मर होते हैं जो कट्टे कट्टियां खरीदते हैं, अब उन्हीं के हवाले कर दूंगा। जो मेरे पास गायियां मैंने खरीदनी है, उनमें अगर मुझे कोई अच्छी पसंद आई, जो मुझे लगा कि यार ये थोड़ी सी फ्रीजन की तरफ है और उम्मीद है कि अच्छी पल सकती है, वच्छियां मैं ले आऊंगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 5 में से 3 के करीब मेरे पास वच्छियां होंगी जो मैं ले आऊंगा। मैं 3 का हिसाब लगा रहा हूं। तो 3 बछड़ियों का जो मैंने दूध पिलाना है, जो मेरा 3 बछड़ियों पे पहले 3 माह में खर्चा आएगा, वो मेरा आएगा 2,18,700। इसमें उनका दूध का खर्चा, काफ स्टार्टर का खर्चा, वैक्सीन का खर्चा, सारे खर्चे मर्चे शामिल हैं। इसके बाद डॉक्टर की फीस है और सीमन है। जारी बात है, ये जो भैंसे हैं और जो गायें हैं, अच्छी खुराक मैंने डाली है, उम्मीद है पहले 3 माह में आप इनको टीका रख देंगे। तो डॉक्टर की फीस और सीमन की फीस में यहाँ पे 15,000 रुपया जो है ये भी शामिल कर रहा हूं। अब ये सारे खर्चे को जमा कर रही है, और इसके अलावा खर्चा आप कोई अफोर्ड करते नहीं है, इसके अलावा आपका और कोई खर्चा नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि आपने चौकीदार लगा रखा हो, कोक लगा रखा हो, ऐसा अफोर्ड ही नहीं करते जानवर 10 हैं भाई। तो 10 जानवरों पे इतना ही खर्चा होना चाहिए, इससे ऊपर होना नहीं चाहिए। अब इसको जमा कर लें, ये लेबर को, बिजली को, मेडिसिन को, बच्चों को और ये डॉक्टर की फीस को, तो ये बन गया 3,38,700। तो ये फीडिंग का खर्चा और ये सारे खर्चे जमा किए तो ये बन गया 12,40,500। तो 12,40,500, दूध हमने बेचा 22,68,000 का, तो पहले 3 माह का प्रॉफिट जो आएगा वो 10,27,500 होगा। इसको जरा मैं ऐसे गोल तरह लगा देता हूँ ताकि याद रहे। ये पहले महीने का प्रॉफिट है हमारा, पहले 3 महीनों का। अब आ जाएगी 3 से 6 महीने। अब मैं हिसाब करने लगा हूँ 3 से 6 महीने। ये 3 से 6 महीनों के हमारी जो 5 गायें हैं, उनकी एवरेज 16 से टूट के 13.5 पे आ जाएगी। ठीक है जी। और जो हमारी भैंसे हैं, उनकी एवरेज जो है 12 से टूटेगी और वो 8 पे आ जाएगी। ठीक है जी। 40 लीटर दूध भैंसों का हो जाएगा, 67.5 लीटर दूध गायों का हो जाएगा। इन दोनों को मिला दें तो आपका दूध हो जाएगा 107.5। दूध का रेट है हमारा 180 मिक्स दूध का, तो ये हमने 17,41,500 रुपए का जो है ये दूध बेच दिया। अब खुराक का खर्चा हमारा क्या होने वाला है? फीडिंग में वंडा जो है अभी हम जो देंगे वो एवरेज देंगे 5 किलो, जो पहले हम 6 किलो दे रहे थे। 5 किलो वंडा हमारा बनेगा 475 रुपए का, 95 रुपए के हिसाब से। साइलेज आप उतना ही देंगे 25 किलो। 25 किलो साइलेज घर पे बनाया हुआ 12.5 के हिसाब से 312 का बनेगा। ठीक है जी। अब याद रखें, अब वो बंदा जो यहाँ पे साइलेज मार्केट से परचेज करता है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। प्रॉफिट लेने के तरीके हैं भैया। अब डेयरी के अंदर जो हालात बन गए हैं ना, अब ये चीजें आपको करनी पड़नी भाई। आपको एक आधा किला, 2-3 किले ठेके पे लेने पड़ेंगे, आपको घर पे सैले लगाना पड़ेगा। आ जाए जी। तीसरे नंबर पे तूड़ी। ठीक है जी। वो आपको 60 रुपए की पड़ेगी, और साथ में मिनरल जो है वो भी आपको 60 रुपए के पड़ेंगे, मिनरल और टॉक्सिन बाइंडर जो है। तो इसको जमा कर दे तो ये बन गया 907। तो 907 रुपए 3 महीने के लिए 10 जानवरों का जो खर्चा है ये बन गया 8,16,300 रुपए, जो 3 माह में फीडिंग का खर्चा अब आपको आएगा। अब यहां पे अगले महीने में फिर लेबर का खर्चा, ठीक है, बिजली का खर्चा जो आपको आने वाला है, फिर मेडिसिन का खर्चा, ठीक है, फिर सीमन का खर्चा, फिर डॉक्टर का खर्चा, ये आपका बन जाएगा 3 माह में 1,20,000। और जो बच्चों का खर्चा है इस दफा कम होके, जो पहला हमारा 2,18,000 था, ये 81,000 पे रह जाएगा, क्योंकि अभी बच्चों को हम सिर्फ 2 किलो वंडा और साथ में तूड़ी दे रहे हैं। यहां पे बच्चों का दूध बंद हो गया। तो आप इसको जमा कर लें 8,16,300 को और 1,20,000 को और 81,000 को, तो ये हमारा खर्चा बन गया 8,97,300 रुपया। ठीक है, ये हमारा खर्चा टोटल हो गया। हमने दूध बेचा 17,41,500 का, और हमारे हिस्से में जो खर्चा आया 8,97,300 आया। तो जो हमने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया
वो हमारा बना 8,44,200 रुपया। 3 से 6 माह का जो प्रॉफिट है ये हमारा इतना बन गया। ठीक है जी। अब आ रहे जी अगले नंबर पे 6 से 9 महीने में क्या होने वाला, बात को एक नया ट्विस्ट आने वाला है, जरा साथ बने रहिएगा। 6 से 9 महीने पे क्या होगा, आपकी जो गायियां हैं उनकी एवरेज 9 पे आ जाएगी, आपका दूध 45 लीटर रह जाएगा। जो आपकी भैंसें हैं वो 5 लीटर दूध मर के देंगी, 2.5 सुबह 2.5 शाम, तो 25 लीटर दूध हो गया। टोटल दिहाड़ी का दूध जो है आपका 70 लीटर होगा। 70 को 180 से मल्टीप्लाई करें और 3 महीने का हमने दूध निकालना है, तो अब आपको जो दूध बिकेगा वो 11,34,000 का 3 माह का दूध बिकेगा। याद रखें, पहले जो दूध बिका था हमारा 22,68,000 का, फिर अगले 3 माह में कम होकर हमारा जो दूध बिका 17,41,000 का, और आखिरी 3 महीनों में हमारा दूध जो बिक रहा है 11,34,000 बिक रहा है। दूध इतना कम होने की वजह यह है कि ये जो क्रॉस के या देसी जानवर जब प्रेग्नेंट होते हैं ना भैया, ये थक नीचे आते हैं, इसलिए भाई दूध कम दिखा रहा हूं। मेरे लिए बहुत आसान है कि फिजिबिलिटी को या इस पूरे हिसाब किताब को बिल्कुल रोशन चमकदार और अन्य बहुत खूबसूरत दिखाने के लिए मैं यहाँ पे गायों का दूध लगा दूं 20 किलो, भैंसों का दूध लगा दूं 15 किलो, लेकिन हम बात वो कर रहे हैं जो फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स से जिनका ताल्लुक है। ये जो मैंने दूध लगाया ना 9 महीने का भैंस का, ये तकरीबन 2200 लीटर दूध बनता है। एक 4 लाख वाली भैंस आपको इतना ही दूध देगी 9 महीने के अंदर। और जो मैंने गाय का हिसाब लगाया ये आपको तकरीबन 9 महीनों में 32-3300 लीटर दूध दे रही है। तो एक एवरेज गाय देसी क्रॉस में वैरायटी क्रॉस के साथ ये आपको इतना ही दूध देगी, 8-9 हजार लीटर दूध ये नहीं देगी आपको। अब नीचे आ जाए, इस दफा हमारा जो फीडिंग का खर्चा होने वाला है, वनडे पे जो हमारा खर्चा होगा भैया, हम एवरेज 4.25 किलो वंडा डालेंगे। ठीक है जी। पहले महीने हमने 6 किलो वंडा डाला एवरेज, दूसरे महीने 5 किलो डाला। याद रखिएगा ये एवरेज बता रहा हूं, जिसमें गायों को 6 लीटर दूंगा, भैंसों को 4 किलो दूंगा, और ये एवरेज 5 किलो है। यहां पे 4.25 किलो वंडा डाल रहे हैं, जिसमें गायों को जो वंडा है ये तकरीबन 5 किलो दे दिया जाएगा, भैंसों को वंडा तकरीबन 3.5 किलो दे दिया जाएगा, एवरेज 4.25 पे आ जाएगी। तो 95 रुपए के हिसाब से ये जो मेरा जो बिल बन रहा है वनडे का, ये 403 रुपए जो है डेली का वनडे का खर्चा आएगा। साइलेज जो है मैंने कम नहीं किया, शुरू से एंड तक 25 किलो रखा है, तो 25 किलो साइलेज जो है ये मेरा 312 रुपए का बनेगा। और जो तूड़ी है 3 किलो मेरी 60 रुपए की बनेगी, और जो है मेरा मिनरल और सप्लीमेंट ये 60 रुपए के बनेंगे। तो ये जनाब अली मेरा खर्चा जो है 835 रुपए पे आ गया। पहले महीने खर्चा था 1000, दूसरे महीने खर्चा 900 पे आ गया, फिर आखिरी 3 महीनों में खर्चा 835 रुपए आ गया। तो ये मेरे भाई 835 को अब अगले 3 माह पे 10 जानवरों पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका खर्चा बन गया 7,51,950 रुपए। ये हमारा फीडिंग का खर्चा आ गया। डॉक्टर का, बिजली का, मेडिसिन का खर्चा इस दफा मिला के जो है वो मैं बना रहा हूं 1,05,000, क्योंकि इस दफा जो है हमारे पास सीमन का खर्चा कम होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमारे ज्यादातर जब प्रेग्नेंट हो गए वो खर्चा कम हो गया। जो बच्चों पे आने वाला खर्चा है वो तकरीबन 1,08,000 रुपए आएगा। बच्चों को हम टका के खूब जबरदस्त फीड दे रहे हैं, यहाँ पे 2.5 किलो वंडा, 12.5 किलो साइलेज बच्चों को दिया जा रहा है, तो 1,08,000 रुपए आपके बच्चों पे खर्चा आएगा। इनको जमा कर लें और इस फीड के खर्चे को जमा कर लें, ये वाला जो है, तो ये हमारा बन गया 9,64,950 रुपए। दूध बेचा था 11,34,000 का, हमें जो प्रॉफिट मिला है वो 1,69,050 रुपए बन गया। आपने देखा होगा कि ये प्रॉफिट बहुत स्पीड से कम हुआ है। पहले हमारा महीने में 10,27,500 था, फिर कम होकर 8,44,000 रह गया, आखिरी 3 महीनों में बिल्कुल ही 1.5-2 लाख पे मेरा प्रॉफिट आ गया। अब आप इनको जमा करें, 10,27, 8,44 और 1,69 इनको जमा करें तो ये प्रॉफिट जो है इन पूरे 9 महीनों का ये बन जाता है तकरीबन 20,40,750 रुपए। अब मेरी तरफ कैमरा कर दें, देखो मेरे भाइयों, अब आपने करना यह है कि जब आपके पास 20,40,750 में प्रॉफिट आएगा, आपने इस पैसे को जेब में नहीं डालना, आपने इस पैसे की मजीद 5 जानवर लेके आने जो आपको 4-4 लाख के मिल जाएंगे। अब जब 5 जानवर लेके आओगे उससे क्या होगा, उन 5 जानवरों का दूध बढ़ ज्यादा होगा। आपके जानवर जो प्रेग्नेंट हैं दूध कम कर रहे हैं। अब अगले 9 से 12 महीने में ये जो प्रॉफिट आपको आ रहा है, हो सकता है आप प्रॉफिट आपको अगले 9 से 12 महीने में ना मिले, लेकिन अगर यहां पे आप 5 जानवर मजीद मार्केट से खरीद के लेके आते हो तो दोबारा आप प्रॉफिट में जा सकते हो। तो आपने जनाब अली प्रॉफिट जमा करते रहना है और अपने माल को इजाफा करते जाना है। आपके माल के अंदर इजाफा होता जाएगा, आपके एसेट्स बढ़ते जाएंगे। बाकी आप पे डिपेंड करता है
कि आप अपने एसेट को बढ़ाना चाहते हो या इस प्रॉफिट को अपनी जेब में रखना चाहते हो, फैसला आपका। लेकिन इस बिजनेस को रनिंग में लाने के लिए मेरा मशवरा यह है कि आपको पैसे बीच में डालने हैं और कम से कम 2.5 साल तक डालने हैं। क्योंकि 2.5 साल का इसलिए कह रहा हूं कि ये तो 3 बछड़ियां जो मैंने यहां पर जिनको पालना शुरू किया है, 2.5 साल के बाद ये 3 बछड़ियां मेरे पास मिल्किंग का हिस्सा बन जाएंगी और वहां पे पैसे मेरे बचने शुरू हो जाएंगे जब मेरी अपनी घर की बछड़ियां जो है वो मेरे मिल्किंग का हिस्सा बनने शुरू हो जाएगी। अब सुनाता हूं कोई ड्रोनी बातें। पहली ड्रोनी बात यह है कि 180 रुपए में दूध सेल करना मेरे भाइयों जरूरी है। अगर आप 180 रुपए में दूध सेल नहीं करते तो सारी की सारी फिजिबिलिटी जो है ये देखें जरा, ये सारी की सारी फिजिबिलिटी ऐसी हो जाएगी अगर आप 180 में दूध सेल नहीं करते। अगर आप 200 में दूध सेल करते हो, लाहौर में कुछ पार्टी हैं 200 में दूध सेल करती हैं, बेहतरीन उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इस्लामाबाद के अंदर कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो 250 में दूध सेल कर रही हैं, उनका प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा लेकिन वहां पे साइलेज उनका अपना नहीं होता, उनका साइलेज का खर्चा डेफिनेटली ज्यादा होगा। पहला मसला ये हो गया। दूसरी बात याद रखें कि 10 जानवर लिए हैं, कोई गारंटी नहीं है कि पहले 9 महीने में 10 के 10 जिंदा रहें, ये भी कोई गारंटी नहीं है। यहां पे खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई जानवर जो है एक्सपायरी का शिकार भी हो सकता है। तो ये जब भी आप कारोबार करते हो उसमें नुकसान भी हो सकता है। तो ये याद रखें कि अल्लाह न करे अगर एक या 2 जानवर एक्सपायर हो जाए तो ये फिजिबिलिटी में आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा। ये इस बात को याद रखिएगा। तो इसमें 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे अगर मिसाल के तौर पे आपके टाइम पे जानवर प्रेग्नेंट नहीं हो पाते तो फिर ये जो 9 महीने की एक गाय भैंस जो है जो 5 लीटर दूध दे रही है, जो प्रेग्नेंट भी नहीं है, ये फिर लॉस की तरफ आपको लेके जानी शुरू कर देती है। तो इस फिजिबिलिटी के अंदर दूध का रेट अच्छा होना चाहिए, साइलेज अपना होना चाहिए, एक से ज्यादा वर्कर नहीं, बाकी काम आपने खुद करने हैं। अगर आप सोलर इसमें लगा लें तो बिजली का खर्चा पूरे 9 महीने फ्री, ठीक है जी, वो भी आपके पैसे बच सकते हैं। और इसके बाद जो है कोशिश करनी है कि अपने पास एक किसी अच्छे डॉक्टर से राब्ता करें, वैक्सीनेशन मुकम्मल करें, जिसका खर्चा सारा मैंने बीच में डाल दिया ताकि अनवांटेड या अननोन किस्म की या इमरजेंसी किस्म की सिचुएशन क्रिएट ना हो, आपके जानवर एक्सपायरी से बचे रहें। तो ये था जनाब छोटे फार्मर्स के लिए एक बिजनेस प्लान, और ये मैंने अपने जाती तजुर्बे से ये सारी की सारी फिजिबिलिटी बनाई है। मैं इन कामों से होके गुजरा हूं। हमने जब एसपी डेयरी फार्म पे 2010 में शुरू किया था तब यही जानवर हुआ करते थे वहां पे, जो गायियां 15-16-17 लीटर दूध दिया करती थी, भैंसें 12-13 लीटर दूध दिया करती थी। अब तो खैर जो है थोड़े से स्टैंडर्ड ऊपर हो गए। अब वो बंदा जिसके पास 6 लाख रुपया या 8 लाख रुपया नहीं है जो एक अच्छी बड़ी गाय खरीद सके, या वो बंदा जिसके पास नहीं है पैसे जो 16 से 18 लीटर की 6 लाख की भैंस खरीद सके, तो उसके लिए मैंने ये प्लान बनाया है। लेकिन याद रखिएगा अगर ये सब कुछ करने के बाद आपने 120 या 130 में या 150 में दूध सेल करना है तो मेरे भाई बहुत बेहतर है ये 40 लाख रुपए का प्लॉट लेकर रख दो, उसमें शायद को बच जाए आपको पैसे, डेयरी में नहीं बचेंगे। ये याद रखिएगा। जो सूरत हाल है, जो फिजिबिलिटी है वो दूध के रेट पे बननी है। अगर दूध का रेट नहीं है पैसे नहीं बचेंगे, बिल्कुल भी नहीं आएगा। और लोग गाय भैंस का मिक्स दूध 180 में बेच रहे हैं। अगर आपके इलाके में दूध का रेट नहीं है, चुप करके जनाब मेरे भाइयों इस पैसे को कहीं और लगा लो, कहीं और इस्तेमाल कर लो। उम्मीद है कि आज के सेशन से आपको काफ़ी मदद मिली होगी, और इंशाल्लाह हमारे भाई कहीं भी कोई आपको मजीद मसला हो तो नीचे आप मुझसे रब्ता करके कमेंट सेक्शन में कोई भी बात पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।